नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एकलव्य एजुकेशन क्लासेज नेटराना में। जैसा कि आपको पता है कि हमने सुबह ऑफलाइन एसएससी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और हम ऑनलाइन क्लासेस भी लगा रहे हैं। जैसा कि आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि कंप्यूटर का परिचय और कंप्यूटर की परिभाषा और व्यवहारिक ज्ञान आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का प्रकार, कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर की विशेषताएं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर है क्या? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए इनपुट को प्रोसेस कर उसका शुद्ध व फास्ट रिप्लाई देता है और रिजल्ट प्रदान करता है। ठीक है। फिर आता है कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? कंप्यूटर का आविष्कार डॉक्टर चार्ल्स बेब्स ने किया था, जो जिसका जन्म लंदन में हुआ था। लंदन ब्रिटेन की राजधानी है और उनको कंप्यूटर का जनक भी कहा। अब आता है कंप्यूटर के प्रकार। कंप्यूटर के प्रकार, दो प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एक एनालॉग और एक डिजिटल। एनालॉग कंप्यूटर, सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार की। कंप्यूटर के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर और दूसरा होता है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग और डिजिटल, अब दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले जानते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर की शुद्धता बहुत कम होती है और एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनके द्वारा हम वजन तोलने या इलेक्ट्रिसिटी को मापने या फिर स्पीड, वाहन की स्पीड नापने में किया जाता है। और इनका उदाहरण होता है स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टेज मीटर, ये सब इनके उदाहरण होते हैं। जैसे हमने जो भी गाड़ी में देखे हैं, सुई जिसके अंदर होती है, जैसे घड़ी है, घड़ी भी एक एनालॉग कंप्यूटर ही है, कंप्यूटर का रूप है। आजकल तो डिजिटल घड़ियां भी आ गई है जिसमें समय 0, 1, 2, 3 ये दिखाता है, लेकिन जिसमें सुई के आकार की है वो एनालॉग कंप्यूटर के अंदर आती है। अतः एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जिनकी शुद्धता भी कम होती है और इनका परिणाम भी धीरे धीरे मिलता है और इनके परिणामों में बार बार जितनी बार हम चेक करेंगे अंतर आता रहता है, इसलिए एनालॉग कंप्यूटर को बहुत कम जगह यूज किया जाता है। उसके बाद आता है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो 0 और 1 पर काम करता है। 0 और 1 ये एक बाइनरी सिस्टम है जो मशीनी लैंग्वेज है, यानी कंप्यूटर एक मशीन ही तो है, वो अपनी भाषा नहीं समझती, वो 0 और 1 बाइनरी की भाषा को समझती है और उसी के अनुरूप अपने को परिणाम प्रदान करती है। अभी 0 और 1 बाइनरी सिस्टम हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम बता देते हैं डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो आज हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, वो डिजिटल कंप्यूटर है। और घड़ियां, जो नंबर वाली घड़ियां आ गई है, वो भी डिजिटल कंप्यूटर है। ये हो गया डिजिटल कंप्यूटर। अब आता है कंप्यूटर का भाग। कंप्यूटर के भाग है दो प्रकार के, एक कंप्यूटर हार्डवेयर और एक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के भाग, कंप्यूटर के भाग हैं दो, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हम आते हैं कंप्यूटर के भाग, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है। सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे इसके नाम में ही दिया हुआ है हार्ड, कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर जैसे जिस चीज को हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब विशेषताएं होती है, वो हार्डवेयर होता है।
ये क्या है, ये एक हार्डवेयर ही है। जैसे हमने सुना होगा कहीं भी कोई भी नट बोल्ट मशीनरी की दुकान होती है, उसमें लिखा होता है कि हार्डवेयर स्टोर। यानी हार्डवेयर स्टोर मतलब जो भी चीज हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो शब्द होता है हार्ड, यानी हार्डवेयर। अब आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर यानी नाम के हिसाब से सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमें उसको सिर्फ देख सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं, हम उसको छू नहीं सकते। ये हो गए सॉफ्टवेयर। इनका हम विस्तृत रूप से आगे अध्ययन करेंगे। अब आ गया कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कंप्यूटर किस प्रकार से वर्क करता है, कंप्यूटर सबसे बेस्ट क्यों माना जाता है, क्यों बेस्ट परिणाम देता है, और सारा काम इसी पे निर्भर क्यों है, क्योंकि इसकी बहुत बढ़िया विशेषताएं हैं, बहुत अच्छी विशेषता है, इस वजह से है। अब इनकी विशेषता है 6 प्रकार की विशेषता है। कंप्यूटर की विशेषताएं, सबसे पहला होता है गति। गति यानी स्पीड। गति, क्योंकि कंप्यूटर का जो भी स्पीड है वो बहुत हाई स्पीड होती है, इसके लिए कंप्यूटर की पहली विशेषता है स्पीड, गति। दूसरी है एक्यूरेंसी। एक्यूरेंसी एक्यूरेंसी मतलब शुद्धता। शुद्धता यानी इसका जो भी परिणाम निकलेगा एकदम शुद्ध, यानी 90.99% लगभग इसका रिजल्ट शुद्ध होगा। तो पहली गति, एक्यूरेंसी, फिर होता है तीसरी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स यानी वित्तीय, वित्तीय संसाधन, इसमें बहुत कम खर्च होता है, इसकी बहुत सस्ती पड़ती है इसकी सर्विसेज। चौथा आता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी विश्वसनीयता। विश्वसनीयता यानी हम इस पे विश्वास कर सकते हैं कि इसका जो परिणाम आएगा वो 99.99% एकदम शुद्ध होगा। तो इसकी विशेष कर इसकी विश्वसनीयता पे कोई भी सवाल नहीं किया जा सकता। फिर आता है 5 नंबर स्टोरेज। स्टोरेज यानी स्टोर करने की क्षमता इसकी बहुत ज्यादा होती है, हम कुछ भी इसमें स्टोर कर सकते हैं। स्टोरेज इसकी 5th सबसे बड़ी विशेषता है। फिर आती है लास्ट 6 रीस्टोर, यानी इसमें हम डाटा एक अपना पूरा स्टोर कर सकते हैं, और अगर इसमें डाटा स्टोर कर दिया बाई चांस वो डिलीट हो गया तो हम इसको रीस्टोर भी कर सकते हैं, उसको वापस भी ला सकते हैं। इसी वजह से इसकी सबसे बढ़िया खास बात यही है, रीस्टोर भी कर सकते हैं, अपना जो भी डाटा पुनः प्राप्त कर सकते हैं जो हमसे डिलीट हो गया या गायब हो गया है। ये हो गया कंप्यूटर का आज का हमारा कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के प्रकार, कंप्यूटर के भाग और विशेषताएं। बाकी आगे के वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।